सुनो सुनो अतिथिगण, सुनो सब सज्जन, हम जनक राज की वंशावली सुनाए रहे। छोटे से मुख से बड़ों बड़ों की गौरव गाथा गाए रहे। सुनो सुनो अतिथिगण, इन जनक राज के पुरखों में निम आए, निम के मंथन से मिथिल महासुत पाए। महाराज मिथिल से मिथिला नाम पड़ा है, फिर आगे क्रम जनकों का बहुत बड़ा है अर्थ जनक का, है अर्थ जनक का पिता, सबिन से स्नेह पिता का पाए रहे। सुनो सुनो अतिथिगण, सुनो सब सज्जन, हम जनक राज की वंशावली सुनाए रहे। सुनो सुनो अतिथिगण। सिया है तू प्रण जनक जो ठाना, सावधान होई सुनहु सुजाना। स्वयंवर समारोह शुरू होता है। मैं सभी राजाओं को अपनी वीरता, अपना बल, अपनी शक्ति दिखाने के लिए आमंत्रित करता हूं। हे माँ गौरी, मैं रघुवीर के सिवा किसी से विवाह नहीं करना चाहती। केवल रघुवीर ही शिवधनुष उठाएं, मुझ पर ये कृपा करो।
जनक राज का प्रण सुन आए, सिया प्राप्ति को सब ललचाए। एक चंद्र अनगिनत चकोरा, कस के कमर चले धनु ओरा। शिव धनुष कैलाश जैसा भारी, ये शिव धनुष पहाड़ जैसा भारी। जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी, जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी। आए बड़े बड़े शूर, अभिमान में चूर। आए बड़े बड़े शूर, अभिमान में चूर। हाके बड़ी बड़ी डींग, सच्चाई से कोसों दूर। कोई जीत का दिखे ना अधिकारी, हो शिव धनुष पहाड़ जैसा भारी। जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी, जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी। तमकता कि तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। ये है अपने नगर के राजा, जग में इनकी कीर्ति अपार। ये है अपने नगर के राजा, जग में इनकी कीर्ति अपार। शिव का धनुष उठाने आए, उठे नहीं अपना ही भार। शिव का धनुष उठाने आए, उठे नहीं अपना ही भार। तन में जितनी शक्ति नहीं है, उससे कहीं अधिक हुंकार। शिव का धनुष यूं चले उठाने, जैसे हो फूलों का हार। शिव का धनुष यूं चले उठाने, जैसे हो फूलों का हार। हो सन्मुख धनुष के आए, हो शक्ति प्राणों की लगाए। सन्मुख धनुष के आए, शक्ति प्राणों की लगाए। शिव धनुष उठे ना अपयश ही उठाए। इन पे सभा हंस रही सारी। हो शिव धनुष पहाड़ जैसा भारी। जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी, जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी। कितने शक्तिशाली, कितने बलशाली, कितने महावीर राजाओं ने प्रयत्न किया, परंतु कोई भी शिव धनुष को नहीं उठा सका। मैंने तो पहले ही कहा था, महाराजा जनक को ऐसा प्रण लेना ही नहीं चाहिए था। मालविका, नाराज क्यों होती हो उर्मिला? ये तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात हुई, अब तक कोई शिव धनुष को उठा तक नहीं सका। हे गौरी, आपने मुझे विश्वास दिलाया है, फिर भी जब कोई राजा धनुष उठाने आता है, मुझे डर लगने लगता है। मुझे क्षमा करो माँ, लेकिन मैं क्या करूं?
क्यों मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं कि कहीं कोई आप रघुवीर श्री राम को प्रेरित कीजिए ना कि वो शिव धनुष उठाने के लिए शीघ्र आए। कृपा करो मां, कृपा करो। अब मुझसे नहीं देखा जाता। दीदी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मिथिला नरेश का प्रण पूरा नहीं हो। क्यों निराश हो रही हो? देख जो रही हूँ, मेरी पुत्री सीता के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यदि मिथिला नरेश का प्रण पूरा नहीं हुआ और कोई भी राजा धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका, तो क्या मेरी सीता जन्म कुंवारी ही रहेगी? शुभ शुभ बोलिए दीदी। उठिए ना रघुनंदन, उठिए। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं विवश हूं जानकी। पिताश्री ने हमें गुरुश्रेष्ठ को सौंपा है। हम उनकी आज्ञा में हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जब तक गुरुश्रेष्ठ आज्ञा ना दे, मैं शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठ नहीं सकता। राम, इस स्वयंवर द्वारा ही मैं विश्व को बता देना चाहता हूं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मैं चाहता हूं कि हर कोई तुम्हारी प्रभुता, वीरता के बारे में जान जाए। इसलिए हर किसी को अपना बल दांव पर लगाने दो। सीता तुम्हारी है, यह मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो। यह शिव धनुष जब सबके अहंकार को तोड़ देगा, तब मैं तुम्हें अनुमति दूंगा। तब तक तुम और देवी मनुष्य रूप में प्रेम लीला करते रहो। यह हमारा अपमान है। सत्य कहा आपने। हरी सभा में हमारा उपहास उड़ाया जा रहा है। हम इसका प्रतिशोध लेंगे। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरे प्रण का उपहास न करें। मैंने अपनी पुत्री सीता के लिए परमवीर पति चाहा, तो मैंने क्या भूल की? मैंने क्या अनुचित सोचा? क्या हर पिता यह नहीं चाहता कि उसकी पुत्री को परमवीर पति मिले, बलशाली पति मिले? यही सोचकर मैंने मैथिली का स्वयंवर रचा। और इस स्वयंवर में दशों दशाओं से राजा आए, वीर आए, महावीर आए, देवता भी आए और राक्षस भी मनुष्य का रूप धारण करके आए।
परंतु महादेव शिव शंकर का धनुष कोई नहीं उठा सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई इस धनुष को अपने स्थान से हिला तक नहीं सका। मन ही मन में निराश हुआ हूं और सोचता हूं, और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, कि मेरी पुत्री सौंदर्यशाली सीता को पाकर विजय श्री और कीर्ति को पाने वाला महावीर परमपिता ब्रह्मदेव ने रचाई नहीं है, रचाई नहीं है, रचाई नहीं है, रचाई नहीं है, रचाई नहीं है। हाँ, मैंने मान लिया है, मेरी पुत्री सीता के प्रारब्ध में परमपिता ब्रह्मदेव ने विवाह लिखाई नहीं है, विवाह लिखाई नहीं है, विवाह लिखाई नहीं है, विवाह लिखाई नहीं है। यदि मुझे यह मालूम होता कि ये पृथ्वी वीरों से शून्य है, वीरों से शून्य है, वीरों से शून्य है, वीरों से शून्य है, तो मैं पवित्र शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाली शर्त रखकर उपहास का पात्र नहीं बनता। परंतु ये अब सूर्य प्रकाश की तरह स्पष्ट हो गया है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, खाली है, खाली है। महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक। महाराज जनक, आपका विचलित होना स्वाभाविक है, परंतु विचलित अवस्था में भी आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि यह धरती वीरों से शून्य है, जबकि आपकी इस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हैं। जिस समाज में रघुवंशियों की विजय गाथा, शौर्य गाथा सुनाने वाली विजय पताका अखंड लहराती है, उस समाज में ऐसे वचन कहने का साहस कोई नहीं करता महाराज। क्योंकि प्रत्येक रघुवंशी धैर्य, वीर, शौर्य, पराक्रम, बल और वीरता और शक्ति का प्रतीक है। आप चिंतित हैं इस धनुष को लेकर, परंतु महाराज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रघुकुल शिरोमणि श्री राम ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकते हैं, गेंद की तरह उठा सकते हैं, गेंद की तरह उठा सकते हैं, गेंद की तरह उठा सकते हैं। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकते हैं, और आप अपना प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं। महाराज, ना आपको अपना प्राण त्यागने की आवश्यकता है और ना प्राण, क्योंकि आपका प्राण यहां है और इस प्राण के प्राण वहां है। उर्मिला, तुम्हारे प्राण कहाँ हैं? कहीं वहां तो नहीं? लक्ष्मण, आओ बैठो। क्षमा चाहता हूं भैया, परंतु मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण, शांत, आओ स्थान ग्रहण करो।
उठो राम और शिव जी के इस महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ।